कोई अंदर प्रश्न उठता है? नहीं उठता है, बस ऐसे ही सुन के टाइम अच्छा पास करके बहुत मजा आता है। ठंडक में बैठे हैं एयर कंडीशन में। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान होता है अज्ञान को मिटाने के लिए। एक कांटे को दूसरे कांटे से निकालने के लिए। तो हर एक मनुष्य को जन्म से ही सबके पांव के नीचे एक कांटा लगा हुआ है। सिर्फ कुछ करोड़ों में, अरबों में, करोड़ों में अभी तो नहीं कहेंगे, अरबों में कोई एक जो बॉर्न ग्रेट होता है उसको कांटा लगा हुआ नहीं होता है। बाकी सबको जन्म से ही कांटा लगा हुआ होता है। वो है होमे का मैं। जन्म लिया, थोड़ा ही बड़ा हुआ और मैं आ गई। उस कांटे को निकालने के लिए लोगों ने सत्कर्म ढूंढे, बहुत अच्छे काम किए, जप तप पूजा, मंदिर में जाना, मंत्रों का जप, हरिओम, राधेश्याम, सीताराम, भजन कीर्तन, ये सब साधना सब करते हैं। दान पुण्य, ठंडा पानी पिलाना, धर्मशाला बनाना, मंदिर बनाना, सोशल वर्क करना, किसी को विधवाओं को मदद करना, खाना खिलाना, कपड़ा लेके देना, कई बातें होती है। उससे अंतःकरण जरूर शुद्ध होता है लेकिन कांटा नहीं निकलता है। रोजा नमाजों ये पिण चंगा कम, उसको कोई भी नहीं कह सकते ऐसा क्यों करता है, ऐसे क्या, ये क्या, अच्छा है। रोज़ा ऐं नमाज़ूं ये पिण चंगा कम, पर उहो को ॿियो फैम जैसा पसण ते पड़ीअ जो, वो कुछ और बात होती है जिससे परमात्मा का दीदार हो जाए, जो मेरा असली रूप था, जो मैं असल था। उसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान है। तभी स्वामी साहब ने बोला है, बिगर आत्मज्ञान के ये जो अंदर की जो ममता है, जो कांटा है, वो नहीं निकलेगा। चाहे कोई कितना भी साधन करे, वेद पुराण सब शास्त्र सब याद कर दे, कंठ कर दे, दान पुण्य करे, कितना भी अच्छा आदमी बन जाए, लेकिन अंदर का जो ये अहंकार है, जो कांटा है, वो नहीं निकलता है। इसके लिए है ये ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान हमको अपने स्वरूप की याद दिलाता है। और ब्रह्म ज्ञानी कौन होता है? जिसने अपने ब्रह्म को जानना, जागा, निश्चय किया, पक्का किया। अभी अंदर जाना, तुम सिर्फ सुनना नहीं, सुनना बहुत है। हम जब भी माता के पास जाते हैं, अभी भी गए थे कल परसों, उनका बार बार यही प्रश्न है, इतने सब आते हैं भाई, गए? पहला ही कंडीशन रखा, जितने बाहर आए हैं वो सब गए? मैं बोला सब गया। बोला सब गया तो तुम आ जाओ। आए तो सही, क्या करके गए? दर्शन करके गए। और ऐसे कई आते हैं दर्शन वाले भी, ज्ञान सुन के गए। तो पहले सुनना नहीं है क्या? यहाँ जहां भी बैठे उधर ज्ञान नहीं चलता है क्या? अज्ञान चलता है क्या? तो जो बाहर से आते हैं हम पूछते हैं भाई उधर अज्ञान चलता है? नहीं भाई, उधर भी दही वाणी चलती है, आपका ज्ञान चल रहा है। लेकिन कभी कभी आपका प्रेम हमको खींच के लेके आता है, खींच के तो लेके आता है। लेकिन मेरे को याद है, हम जब मैथेरान में जाते थे दादा भगवान के साथ, तो जब भी वहां कोई आता था तो नेचुरली मैथेरान में जो आएगा तो फ्री होके, जैसे यहाँ कोई भी आता है तो शहर से फ्री हो गया, घर वालों से, खाने पीने पकाने से, सब्जी लेने से, बच्चों से। वहां भी कोई 4 दिन 6 दिन 2 दिन 7 दिन जितने भी आते थे, तो हमेशा दादा भगवान सबको कहता था, तुम आए थे जीव बन के, शरीर
कोई स्त्री बन के आई थी, कोई विधवा बन के, कोई दुखी बन के, कोई मर्द बन के, लेकिन जब यहां से जाओ तो अपने आत्मा का निश्चय करके जाना, इधर से भगवान बन के जाना। ऐसे ही खाली नहीं जाना। तो यहां भी जब कोई आता है तो हम बोलते हैं आए तो हैं लेकिन निश्चय करके जाना। वही माता का प्रश्न है, तो आए तो सही लेकिन निश्चय करके गए। और फिर वहां हम देखते थे, जो कभी अंग्रेजी सुनना भी नहीं था तो रोज चलता था, इधर जाते हैं लेकिन डिटरमिन करके जाना, डिटरमिन करके जाना। तो रास्ते में भी जाती है, इस बार न जाएंगे तो डिटरमिन करके जाएंगे। उसको ये भी पता नहीं है तो डिटरमिन होता क्या है, उसका अर्थ भी क्या होता है। लेकिन दादा ने बोला है डिटरमिन करके जाना, तो डिटरमिन करके जाएंगे, कुछ भी होगा तो। कभी पूछा भी नहीं दादा इसका अर्थ क्या है। यहां फिर बात आती है तो ज्ञान तो सुना लेकिन अनुभव किया। अभी तुम कोई एक खाली इधर नहीं बैठा है, पूरी सभा जितनी बैठी है सबको ज्ञान है। हम तुमसे पूछेंगे सबसे, भाई तुम क्या है, बोलेगा मैं आत्मा, शरीर फानी, सबको पता है। लेकिन अंदर में मौत के लिए कोई तैयार है। शरीर फानी है, बेवफा है, बेबका है, पोइट्री याद है, बिल्कुल सबको याद है, कोई भूला हुआ नहीं है। हैरानी लगती है मेरे को, थर्सडे को एक टेलीफोन आया बैंकॉक से, थाईलैंड। वो 80 बरस का है, तबीयत बहुत खराब थी उसकी, और इतने घबराए हुए, उनका बेटा, उनकी स्त्री, उनके बच्चे, क्या होगा, हैरान परेशान, आवाज में ही रोना आ रहा है। तो मैंने पूछा वो कितने बरस का है, बहुत, मैंने समझा शायद बहुत यंग एज का है, 15, 16, 18 बरस का होगा। एक बार इधर भी कोई आया था गंजा होके, बोला मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया। मैं बोला वो जो 16 बरस का था? बोला दादा मैं 52 बरस का हूं, मेरा पिता 16 बरस। मैं बोला रोता तो ऐसा है, गंजा ऐसे होके आया है जैसे कोई, मैं समझा कोई 16-18 बरस का कोई लड़का, उसका शरीर शांत हो गया है। तो 80 बरस में भी नहीं जाए, 70 में भी नहीं जाए। सर्व सुनना है, कई गुरुओं के पास गए, कई पोथे पुस्तक पढ़े, कई शास्त्र पढ़े, कई ज्ञान सुना, सब जग चलनहार। उसकी स्त्री भी मेरे से बात कर रही है। मैं बोला तुमने तो कई बार पढ़ा होगा। बोला पढ़ा तो बहुत है, सुनना भी बहुत है, ग्रंथ घर में भी रखा है, कई गुरुओं के पास गए, लेकिन समय पर न भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं क्यों, अनुभव नहीं किया है। सुनना बहुत है, ये माता का सवाल होता है, सुनना बहुत है, ज्ञानी सब है, तुम्हारे पास कोई अज्ञानी आता है क्या सबको ज्ञान सुनाते हैं? ज्ञान क्या सुनाएगा, कोई अज्ञानी है तेरे पास? तभी बोला ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान माना तू ब्रह्म है, तू अमर है, अजर है, तुम्हारा स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। तुम शरीर है कहां जो तुम चिंता करते हैं? कितने बजे तुम शरीर बना है? यही बड़े में बड़ी भूल सबसे हो गई है, एक ही भूल है। और एक ही भूल को निकालने के लिए इतने सब वेद, पुराण, स्मृतियां, शास्त्र, ये सब बने हैं। और इसके लिए बरसों का बरस ये ज्ञान चलता रहता है भी बड़ी, ये आत्मा जो है बहुत आश्चर्यवत है, बहुत आश्चर्यवत है। अर्जुन को भगवान ने बोला ये आत्मा इतनी आश्चर्यवत है, इतनी आश्चर्यवत है, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और फिर भूल जाते हैं। और भूलने का कारण क्या होता है? पहला ही कांटा, अहंकार। मैं में फिर आ गई वासना अंदर, इच्छा, ममता, ये बड़े पर्दे आगे आ गए हैं, बड़ा पैर अंदर बन गया है, बड़ी बीमारी अंदर आ गई, अंदर घुस के गई है बड़ी बीमारी। अंधेरा ही अंधेरा लगा पड़ा है, चाहे बाहर से कितनी भी रोशनी हो जाए, सूरज की रोशनी हो जाए,
बोलता है गुरु बिन घोड़ अंधार। गुरु माना अंदर जाके ज्योत जलाएगा, आत्मा की ज्योत जलाएगा। और जब कोई इधर आता है तो हम बोलता है आत्मा की ज्योत जला के जाना, बाकी बाहर की बातें, भाई सागर में गए, ये किया, तस्वीर निकाली, वीडियो निकाला, ये किया, वो किया, फर्स्ट क्लास जो है ऐसी पिक्चर बनाया, गले में लटका दी, हीरों की लटका दी, घर में इतनी सुंदर तस्वीर बना के रखी है, वाह वाह सब आके देखेगा। ये सब शो बिजनेस है, दूसरों को दिखाने के लिए। तो देखो मेरा कितना गुरु के साथ प्यार है। किस गुरु के साथ तुम्हारा प्यार है? चेहरे से। कई दर्शन करने के लिए आते हैं, आदत पड़ी है, पुरानी आदतें हैं, किसी का दोष नहीं है। बचपन से ही माता पिता से, बड़ों से ये मिला, भाई जो भी कई आते हैं हमारे पास। उस दिन भी मैंने बोला देखना, 1 तारीख थी, यहां से गए घर में, 12 तक बैठे थे। मैं बोला देखना ये दर्शन वाले बाद में आएगा। सच में 1 बजे आई बात। मैं बोला क्यों? बोला आपको पता नहीं मैं कहां दूर से आई हूं, कल्याण में आके उतरी थी, वहां से आई है, दर्शन जरूर करने का है। मैं गोरखनाथ से आई हूं, गुरु गोरखनाथ ने मेरे को भेजा है। सब शहर में कोई गुरु गोरखनाथ बैठे हैं, बड़े बड़े गोरखनाथ बैठे हैं, जाते हैं बॉम्बे में, दर्शन जरूर करके आना। अगर बगैर दर्शन के आ गए तो याद रखना तेरा मेरा फैसला हो जाएगा, याद रखना। बराबर उधर फैसला होता है, इतना उसको डांटेगा, इतनी बेइज्जती करेगा, बोलेगा मर गए, इसी से तो दर्शन करके आते थे। दर्शन करने का है अंदर, गुरु लेके जाता है भीतर, तुम दर्शन करते हैं बाहर। वचन लेने का है अंदर, और वचन को फिर कमाई भी करने की है, अमल में लाने का है, तभी होगी धारणा। आज भी कोई आई थी सुबह को, बोला मैं इतना बस जैसे पुस्तक का मैं जैसे कीड़ा हूं, जहां पुस्तक देखा भले कितनी रात को 12 क्या सुबह भी हो जाए, मैं जब तक पुस्तक पूरा नहीं करूंगी मेरे को आराम नहीं आता है। फिर उससे अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल के अपने पास नोटबुक में लिख देती हूँ। मैं बोला कभी जिंदगी में किसी एक को कुछ एक पॉइंट बताई है? बोले बताई कुछ नहीं है, डब्बे में रखी है, मेरे बहुत डब्बे में संभाल के रखी है, इतनी संभाल के रखी है। बताया नहीं तो तुम्हारा मन कैसे सुनेगा? डॉक्टर तो बन गए लेकिन इलाज किया ही नहीं, वकील तो बन गया लेकिन कभी भी एक सच्चा केस लिया ही नहीं, किसी को मदद किया ही नहीं। लेकिन मैं वकील हूं, MBBS LLB हूं, ज्ञान तो मिल गया, अनुभव किया ही नहीं। कैसे मैं आत्मा हूं? फिर जब शरीर में कष्ट आता है, गुरु तुम आना, मैं अकेली हो गई हूं, तुम आके मदद करो। तुम्हारा ज्ञान किधर गया? अकेले कैसे हो गए? तुम्हारे अंदर वाला परमात्मा कहां गया? शरीर में कष्ट आया, कुछ आया, तकलीफ आई, हाय हाय करना, रोना पीटना, तो अनुभव किया ही नहीं, सिर्फ बाहर से ज्ञान सुना। तभी सुनाया दूसरे अध्याय में, तो जब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो उसकी ये निशानियां होगी। तुम भी देखना, चाचो बैठो अपने साथ, देखो अपने को, देखो, वॉच योरसेल्फ। मैं भी अपनी आत्मा में स्थित हो गया हूं, या सुन रहा हूं, बस जानने का है। संडे है तो जानने का है, मंडे है तो भाग जाना है, भाग जाने हैं, 6 दिन तो भाग जाना है। कभी संडे भी मिस हो गया, कहीं और चले गए तो बस वो भी मिस हो गया, कभी 1 महीने के बाद, कभी 15 दिन के बाद। बोलते हैं ज्ञान पक्का नहीं होता है। दुकान में रात को जैसे सीजन थी ना, इतने खुश थे, इतने खुश थे। एक मेरे को मिलता था, बोला दादा क्या बताएं, बस डेली 20-30 हजार कमाई लगी पड़ी है, 2 लाख 3 लाख की सेल लगी पड़ी है, आहा क्या मौज आ गई, आहा। मौत याद ही नहीं है, सब पैसा धराधर इधर पड़ा है। तुम जिस काम के लिए आए उसको बहुत पीछे रख दिया है, उसके लिए समय भी नहीं है। सबके लिए समय है, मौत के लिए समय है, चौथे दिन पहुंचने का है।
अभी 80 बरस की उम्र के लिए यहाँ से दौड़ दौड़ के जाएंगे, वीजा लेंगे, ये करेंगे, बैंकॉक में जाके भाई 12 दिन के अंदर तो कैसे भी पहुंचने गए, चौथा हो गया तो 5वें दिन तो पहुंचे, 12 दिन तो पहुंचे। ये रस्में दुनिया की, जिसको स्वामी बोधराज ने बोला ये है कुरस्में, गंदी रस्में, तुमको तोड़ना पड़ेगा। जिसको शांति चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, तुम्हारा समय चला जाएगा। समय बहुत कम है। रोज सुनते हैं ना, तो कैसे मियाँ बीबी यहां से ही गए थे। मेरे को तो ये लगता है तुम शायद पहचानते भी नहीं होंगे। मेरे को लगता है बाहर से आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, कौन आया कौन गया मेरा क्या वास्ता है। बाहर से भी कई आते हैं, मैंने देखा है, हमने पूछा तुम किसी उसको जानते हैं जो आए थे, बोला मेरा वास्ता क्या है, भाई बहन को जानता हूँ, मासी के लड़की को, दामाद को, फलाने को, उसके दामाद को, बहन के दामाद को, सबको जानता हूँ, संटू को, साले को, सबको जानता हूँ। अपने जो तुम्हारे प्रिय है, प्यारे सत्संगी, उसको जानते हैं। कभी वास्ता ही नहीं है, कभी घर में ही नहीं बुलाया उनको, कभी बिठाया ही नहीं, कभी अनुभव ही नहीं पूछा है। बताया आपके ही हैं बच्चे, तुम्हारे ही पास आएंगे, तुम ही उसको बहलाना, तुम्हारे साथ वॉकिंग पर भी चलेंगे, खाएंगे भी तुम्हारे साथ, भोजन भी तुम्हारे साथ है, घूमेंगे, सत्संग भी सब तुम्हारे साथ है। हमारा वास्ता क्या है, हम अपने सुख के लिए आते हैं, सुख बुद्धि। तभी बोला जब तुम अपने आत्मा में स्थित होगा, स्थित प्रज्ञा का लक्षण होगा, तो पहले जो तुम्हारे अंदर की कामना है, टोटल सर्व कामना का जो है तुम्हारा जो है त्याग हो जाएगा, नाश हो जाएगी, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अपनी आत्मा में। तभी तुमको हर जगह अपना आप दिखाई देगा। ये तो तुम बोलेगा ये तो भाई हमारा क्या वास्ता, अहमदाबाद वाले से क्या वास्ता है, लखनऊ वाले से क्या वास्ता है। चलने के लिए तैयार है, मौज लेने के लिए तैयार है, उधर चलेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे। जब आया तुमने पहचाना, कभी बुलाया उसको। दुनिया में भी किसी के पास जाते हैं तो उसको एक बार रोटी खा के आते हैं तो उसको फिर रोटी पर बुलाते हैं। तुम तो उधर से खा के बस माल हराम का खा दिया। वेयर इज लव? अपना आप कैसे दिखाई देगा, आत्मा का निश्चय कैसे होगा? मुफ्त में बस आने जाने से तुम्हारा निश्चय हो जाएगा, सुनने से निश्चय हो जाएगा, समझ तो लिया लेकिन अनुभव नहीं होगा। कैसे दादा भगवान के सामने कई स्त्रियां जब दुखी आई, उनसे ही अनुभव मिला कि दुख क्या होता है, कैसे दुखी है, कैसी पीड़ा है। जब बीमारी निकलती है, नई बीमारी निकलती है, तो उसके लिए नई दवाई की खोज भी करते हैं। तो रोज हम जाते थे, जब बस में जाते थे, किसी के पास जाते थे, तो पहले वो जो बस की टिकट मिलती थी, तो उधर भी ऐसा नहीं सबको एक ही ज्ञान सुनाने का है। भाई ज्ञान सुनना है, बस तू आत्मा है, शरीर नहीं है, ये नहीं भाई। इसको माया की इच्छा है तो माया के ऊपर उसको कुछ सुनाने का है। ये विधवा हो गई है तो विधवा के ऊपर, ये दुखी है तो उसको दुख के ऊपर सुनाने का है। कौन कौन सा भजन सुनाए, कौन कौन सा दृष्टांत सुनाए, कौन कौन से वचन सुनाए जहां से उठे। थोड़ा दिन पहले, 5-10 दिन पहले एक आया था, बिल्कुल नया, मैं पहचानता भी नहीं था उसको। उसके लेटर उसने लिखा है, बिल्कुल हैरान परेशान था, सुसाइड के लिए तैयार था। मियाँ बीबी आए थे, नुकसान तो पड़ा है, सबको बहुत पड़ रहा है, कोई पैसा खा गया है। बड़ा हैरान, वाणी सुन के गया। उसका लेटर आप पढ़ेंगे, आपको हैरानी लगेगी। ये 1-2 घंटे के अंदर कैसे चेंज हो गया है। क्या लेटर लिखा है, बोला मेरा सब आदतें छूट गई है, सब पान पराग फलाना, ये जो हम खाते थे, गंदी आदतें, सिगरेट, बीड़ी, चिंता। मैंने उसको बोला धीरज करना, हैव अ पेशेंट। धीरज नहीं करेगा, धीरजवान नहीं बनेगा, तुम पेशेंट बन जाएगा। सुसाइड करना तो सरल है, लेकिन पीछे और भी ज्यादा लफड़ा बच्चों के लिए और औरत के लिए छोड़ के जाएगा। हिम्मत रखो और सब अच्छा हो जाएगा। बोलता है अभी इतनी हिम्मत आ गई है, इतनी हिम्मत आ गई है, लग रहा है शायद परमात्मा भी मेरे को जहां तहां साथ दे रहा है। सुनने का है, वो हृदय से सुनने का है और हृदय में संभाल के रखने का है। 3 दिन से मेरे को टेलीफोन आ रहा है। कल भी रात को 15-20 मिनट उसकी बात हुई।
पहले तो मेरे को बड़ा दुख होता है, तुम शायद उसको पहचानेगी भी नहीं। चंद लोग पहचानते हैं, हम जब पूछते हैं, मर्दों से भी पूछते हैं, आज भी कई मिले तो बोला नहीं हमने तो जाना ही नहीं है, पहचाना नहीं है कौन है, क्योंकि संडे को जो आते हैं तो उसको तो हम भी नहीं पहचानते हैं, सच्ची बात है। तो इधर एक दिव्या रेगुलर आती थी, वो भी ज़्यादातर संडे को, और घर में भी सत्संग करती थी, पाली पढ़ रहती थी वो अपने मर्द के साथ, उसका नाम था राजीव। वो केरला में गए, मेरे से मिल के गए थे, बगीचे में रोज़ आते थे वॉकिंग के लिए शाम को। लास्ट डे से भी मेरे को मिल के गई है, लास्ट फ्राइडे को। तो उधर कुछ नेचर क्योर का है, दोनों ही साथ में गए मियाँ बीबी, और वहाँ थर्सडे को अचानक उसको गैस के तरह हुआ, लेकिन वो गैस नहीं होती है, होती है हार्ट। और उधर कोई डॉक्टर था नहीं, क्योंकि उधर एलोपैथी डॉक्टर कोई नहीं था। वो तो नेचर क्योर में तो कोई एलोपैथी डॉक्टर होता ही नहीं है, वो तो नेचर से ही करते हैं। उसने समझा गैस होगी, थोड़े टाइम के बाद बोला तो मेरे को आराम चाहिए, मेरे को आराम करने का है। तो मेरे को टेलीफोन पर बताया, वो सच में आराम में ही सो गया, मतलब उठा ही नहीं, जागा ही नहीं। कितनी अचानक ऐसी घटना सामने आ जाती है। अभी तुम सुन रहे हैं कान से, और ये सब शब्द तुम्हारे मेमोरी में इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ भाई आज सुना, हाँ सुना भाई सुना, नहीं सुना, यहाँ ही भूल जाएंगे, उठने से ही भूल जाएंगे। कोई तो यहाँ के यहाँ ही भूल जाएंगे, कोई उठने के बाद भूल जाएंगे, क्योंकि जब आके मिलते हैं हो मछली मार्केट हो जाती है, लगता है ज्ञान इनका सबका गया, खत्म हो गया। पहले तो हैरान परेशान, नेचुरली मियाँ बीबी साथ में, कोई नहीं, नया शहर। बॉम्बे में होते तो कई लोग आ जाते थे सत्संगी, मदद मिल जाती है, हिम्मत मिल जाती है। लेकिन बिल्कुल केरला का, जहाँ कोई जान पहचान नहीं। लेकिन वहाँ से फिर बाडी को लेके कुंभटोड़ पहुँचे। वहाँ उनके जो कंपनी में काम करता है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, मैनेजर है, वहाँ मददगार मिल गए। वहाँ से फिर सर्टिफिकेट डॉक्टरों का लेके पेटी में बंद करके दिल्ली पहुँचे हैं। दिल्ली से उसके जो मम्मी का घर है, मना औरत के ससुराल का, वो है अलीगढ़ में, वहाँ जाके पहुँचे हैं। बॉडी अभी तक वहाँ रखी है। आज अग्नि संस्कार होगा, क्योंकि एक बेटा अमेरिका में रहता है, वो अभी पहुँचा नहीं है, वो आज पहुँचेगा। मेन मतलब बात यही है, अचानक घटना हो जाती है। तो मेरे से जब 15 मिनट कल बात की, पहले भी की, फ्राइडे को भी बात हुई थी मेरी, कुंभटोड़ में ही बात हो गई थी अलीगढ़ से। उसने बताया कि शुक्र है कि हमने इतना ज्ञान सुना है, और आपके वचन जो है, कई बोलते हैं गुरु तुम्हारा साथ है। आज भी कई मिले वॉकिंग में तो बोलते हैं बस आप बैठे हैं ना, जब हम सत्संग में जाते हैं तो मेरा काम हो गया। नहीं होगा, याद रखना। तुम चाहे 20 बरस क्या, 30 बरस क्या, 100 बरस, 100 जन्म भी सत्संग में जाएगा, तुम्हारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तुम चाहे रोज दर्शन ना के करेंगे गुरु के, फिर भी तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है, कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये जो अंदर में खैंचा खैंची लगी पड़ी है, तो दर्शन करने का है, दर्शन करने का है, सत्संग में जाने का है, 2 बार जाने का है, 3 बार जाने का है। लेकिन दरअसल हर एक वचन हृदय में बसा के रखने का है। तो बोला आपके वचन जो मेरे हृदय में है, वो मेरे काम में आ रहा है। हम बोला शुक्र है। फिर भी कितना संभल गए हैं। फिर भी उस वक्त बोला बहुत जैसे शॉक लगा, हैरान हो गया। बेटे ने बात किया, वो लंदन से आके पहुंचे, बोला मम्मी थोड़ी घबराई हुई है, आप बात करो। फिर उसको हिम्मत आई। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, तो हर एक वचन जो अभी सुन रहे हैं, ये जो पूरे गुरु का जो वचन सुन रहे हैं, वो हृदय में जमा करके रखना। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून ना आवे। बैठ के दर्शन से खुशी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस शहर में जाते हैं बहुत खुश होते हैं, अच्छी बात है। कोई बाहर से आते हैं, लगन है, प्रेम है,
उल्टा भी ज्ञान नहीं लेके जाना, तो अभी गुरु ने शायद मना ही कर दिया तो सत्संग में जाना ही बंद कर देते हैं। कभी कभी उल्टी बुद्धि ऐसे होती है उल्टा मटका होता है ना, फिर पानी ऊपर से कितना भी नल का बहा के रखो तो एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगी। तो कभी कभी बुद्धि भी उल्टी होती है। भाई दादा ने बोला था सत्संग में रोज जाने का क्या मतलब है। कल भी एक आ गया था घर में, बोला अगर रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन आए। मैं बोला वो भी आना, क्योंकि मेरे को पता है तुम एक दिन भी आने वाले नहीं है, लेकिन आने से भी फिर तुम्हारा चाहे 7 दिन आएगा फिर भी होना कुछ नहीं है। उसमें वचन कितना तुमने लिया और वचन को अमल में कितना लाए, मेन बात है तुमने अमल में कितना लाया। सच में अंदर गए। जब भी कोई मिलता है, कभी भी वॉकिंग में मिलता है, घर में आते हैं, अकेले में मिलते हैं, बात किसकी करते हैं? बेटे की। बेटा अलग हो गया है, कमाई नहीं करता है, मर्द की बात करते हैं, लड़के की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, शादी नहीं होती है, वो नहीं होती है, वो नहीं होती है। हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा अंदर वाले से पूछो। अगर शादी नहीं होती है तो तुम पेपर में डालो, सबको बोलो, अपना पुरुषार्थ भले करो, कोई मना नहीं है। लेकिन जब जिससे जहां होने की है वो तो वहीं होगी ना। सबका लेख लिखा पड़ा है, उसको हम थोड़ी मिटाने वाले हैं, मिटा सकते हैं। लिखा लेख ललाट का मेट न सके राम। मेटे ता समर्थ है लेकिन समझ किया है काम। मेटे ता समर्थ है, परमात्मा क्या नहीं कर सकता है, गुरु क्या नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु ने, परमात्मा ने समझ समझ करके ये काम किया है। पहले प्रारब्ध बना दी है और पीछे ये शरीर बनाया है। सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है। चाहते तो सब हैं, तो हम खुश रहें, मौज में रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें, ऐसे रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तलक देह अध्यास है तब तलक सुख और दुख दो नहीं होगा, विकार भी सब अंदर रहेगा। तो अंदर तुम कितना प्रिपेयर्ड है उसके लिए खास हमने तुमको बताया ये बात। आर यू प्रिपेयर्ड? और घटना जब आएगी तो उनसे पूछ के नहीं आएगी। इसी बरस अभी पूरा नहीं हुआ है, इसी बरस में जो आजादी का दिन था 26 जनवरी, खुशियां लगी पड़ी थी, हॉलीडे थी, लेकिन 26 जनवरी को सुबह कोई 9 बजे इतनी अर्थक्वेक हुई गुजरात में, गांधीधाम में, अहमदाबाद में। कईयों का मर्द चला गया, कईयों के बच्चे चले गए, कईयों का एक ही औलाद हमारे पास आती है, लेकिन उसने भी ज्ञान इतना पक्का किया था। जब इधर आके भजन सुनाया, अपना अनुभव सुनाया, बोला हमको गुरु की वो कहानी अब तक याद है। तो एक संत का सब कुछ चला गया, एक लंगोटी बज गई, तभी भी वो नाचने लगा। अरे मेरे पास तो अभी तक गुरु है, मेरे को अपना जीवन है, ज्ञान है, भगवान मेरे साथ है। बेटा आया तो अपना सफर पूरा करके गया। एक ही बेटा था, मंगनी हो गई थी, शादी होने वाली थी, मकान भी दब गया, दुकान भी दब गया। कितना मनुष्य हाय हाय करता था, कितना दुखी होता था। पागल खाने में जाके भर्ती हो जाते हैं, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। ये जब अचानक घटनाएं होती है, इसके लिए ये सत्संग है, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। नहीं तो कई लोग डिप्रेशन में पड़े हैं। हालतें, ये बरस ऐसा चला है कि सारे वर्ल्ड में बिजनेस इतनी डल हो गई है तो सब रो रहे हैं। मेरे पास कई आते हैं, हम बोलता है हिम्मत रखना, जिंदगी में सब चले जाए, हर चीज चली जाए, सब चला जाए, लेकिन अपने पास हिम्मत जरूर रखना, करेज जरूर रखना। जिस दिन हिम्मत चली गई, वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, तुम समझना तुम कोमा में चले गए। जिंदा जरूर होगे, वीकनेस इज डेथ। एक मरा हुआ आदमी होता है, रोएगा। डिप्रेशन वाले कई ऐसे हैं जैसे कि मरा हुआ, और भी बोझ घर के ऊपर हो जाते हैं, अपने ऊपर, घर वालों के ऊपर, पूरा घड़ी नर्क हो जाता है। भाई अभी थोड़ा ये ठीक हो जाए, ये हो जाए, खुद भी दुखी, औरों को भी, पूरे परिवार को भी दुखी करता है। आया कहाँ से ये डिप्रेशन? होता क्या है, आया कहाँ से? ये पागल प्रोफेसर, पागल मन ने हमको ऐसा विचार, ऐसा कोई ख्याल आ गया तो मनुष्य अंदर डिप्रेस हो जाता है।
इसीलिए गुरु मिलता है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कई बोलते हैं टीवी से ही ज्ञान मिल जाता है, शास्त्रों से ही ज्ञान मिल जाता है, घर में ही ज्ञान मिल जाता है, लेकिन टीवी तुमसे अपना मन नहीं लेगी। जब ऐसी घटनाएं होती है, उसको जब शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, तो वो जागृत हो जाते हैं। उसमें जैसे ना हार्ट पेशेंट होता है तो ऑपरेशन करा के आते हैं तो फिर जवान हो जाते हैं, तो इस वचनों में प्राण गुरु डाल के उसमें ऐसे प्राण डालते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। कहते हैं क्राइस्ट जाके मुर्दों को जिंदा करते थे। क्राइस्ट को तो हमने नहीं देखा, लेकिन क्राइस्ट के रूप में दादा भगवान को जरूर देखा। कई हमारे पास ऐसे आए जिसने सुसाइड किया भी था, करने की कोशिश की थी लेकिन बच गए थे। कई करने वाले थे लेकिन वो ऐसे जिंदा हो गया, ऐसे जिंदा हो गया, ऐसे जिंदा हो गया, वो फिर कभी मरा ही नहीं। गुरु ऐसा जिंदा करेगा कि तुम कभी मरेगा ही नहीं, इतना तुम्हारे भीतर में प्राण डाल देगा। तुम भी अंदर में देखना, कई घटनाएं जीवन में आती है। कभी बेटा छोड़ के जाते हैं, कभी बुढ़ापे में अकेले हो जाते हैं, लेकिन सब तुमको छोड़ के जाएगा, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छोड़ेगा। सब धन चला जाएगा, लेकिन आत्मक धन, संतोष धन, प्रेम धन तुम्हारे पास रहेगा। तुम कभी भी गरीब नहीं हो सकते हैं, ना गरीबी उते थिए या अथई पहचान। बानो भाई न पाण, बानो भाई न पाण, आही मालिक मुल्क च। तुम शाहों का शाह है, बादशाहों का बादशाह। गरीब समझते हैं अपने को, कंगाल समझते हैं, भिखारी समझते हैं। जो स्वरूप में जाग जाता है, जिसके पास संतोष धन है, आत्मक धन है, प्रेम धन है, वो कभी गरीब हो सकता है, वो तो बादशाहों का बादशाह होता है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, चाह गई तो चिंता गई, चाह गई तो चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह। मन बेपरवाह हो गया है, शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह हो गया। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहन का शाह, जिस जीव को चाह नहीं। और सच्चे गुरु की निशानी है तो हमारे मन को अंदर में अचाह बना दे। अच्छा ऐसा धन दे, ऐसा आत्मक धन, प्रेम धन, ज्ञान धन। ये ज्ञान धन है, इकट्ठा किया है। हफ्ते में एक बार आएगा, दुकान में, नौकरी में, खाने के लिए, नहाने के लिए, डेली सत्संग के लिए, इस धन के लिए। तो लगता है तुमको इस धन का कदर नहीं है। जितना माया, भाई माया के बगैर थोड़ी जीवन चल सकेगा, बड़ा मुश्किल है। दुनिया में जीने का है, किराया देने का, ये करने का है। तो तुम माया के बिगड़ जो है जी नहीं सकेगा, लेकिन भगवान के बिगड़ जी सकेगा, जी सकता है। भगवान के लिए समय नहीं है, आत्मक धन के लिए समय नहीं है, संतोष धन के लिए समय नहीं है, प्रेम धन के लिए समय नहीं है। सब अपने भाई बहन को सबको जानते हैं, समधी को भी जानते हैं, दामाद को भी जानते हैं, लड़के को भी जानते हैं, सत्संगी को नहीं जानते हैं। बोले मेरे को क्या पता। हम जब पूछते हैं राजीव को जानते हैं, बोले कौन सा राजीव, हम जानते ही नहीं है। इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि ये भी संडे वाले हैं, इधर से बैठा और ऐसे भागेंगे, कभी पता भी नहीं है। तभी मैंने सुनील को बोला है इधर सबको पकड़ना कालर से, तो तुम्हारा नाम क्या है, किधर रहते हैं, कितना दिन सत्संग करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन वो बेचारा डरता है कहीं मेरे से झगड़ा ना हो जाए। कहीं अधूरा ज्ञान तो कोई नहीं लेके जाता है, क्योंकि आधा ज्ञान लेके जाएगा तो उससे नुकसान ही पड़ेगा, फायदा नहीं होगा, याद रखना। लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। अधूरा ज्ञान, मतलब का ज्ञान, मनमानी का ज्ञान ऊपर ऊपर से लेके जाएगा। भाई मैंने ये सुना, दादा ने ये बोला था। एक औरत आती थी हमारे बड़े दादा के पास, तब की बात है। तो होता है ना अंदर में, मेरा मर्द भी चले, मर्द भी चले। आया तो ज्ञान सुना, ज्ञान सुना, घर में गया। जैसे ही घर में गया, नहा के वहां से निकला और रात को 2 बजे आया। बोला तुमने आज ज्ञान सुना, तो ये तुम रात को किधर गए?
धक्का खाने दिन से निकले हैं और फिर रात को आए हैं, किधर गए थे? बोला तुम औरत लोग है ना, तुम्हारा अक्ल है डाई खोड़ी में, मूर्ख। तुम्हारे गुरु ने नहीं बोला है आज का दिन मौज करना? मैं गया होटल में, सिनेमा में, शराब बराब पी के मस्त फकीरों के आया हूं, क्योंकि है ही आज का दिन, एवरी डे इज टुडे। ये लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। गुरु ने कभी नहीं बोला है तो आज का दिन है और मौज में रहना, आज का दिन आनंद में रहना। और आनंद मौज बैठ रहती है, मजा बैठ रहता है, आनंद अंदर रहता है, अंदर का मजा लेने का है, बैठ का मजा नहीं लेने का है। इसीलिए उत्तर प्रश्न करके अच्छी तरह से ज्ञान लेना, ऐसा नहीं अधूरा ज्ञान ऊपर ऊपर से लेके और बोला दादा नहीं बोल, गुरु ने बोला था भाई जाके मौज करो, मौज में रहो। जिसको आज का दिन मौज में जीना आ गया तो हमेशा एवरी डे इज टुडे, तो रोज तुम मौज में रहना। मौज तुम बैठ से लेगा और जहां से सुख मिलेगा वहां दुख जरूर मिलेगा, याद रखना। जहां से खुशी मिलेगी गम जरूर मिलेगा, जहां से मान मिलेगा अपमान जरूर मिलेगा, जहां से लाभ मिलेगा अलाभ भी जरूर होगा। ये दुनिया में द्वंद्व होता है, जोड़े जोड़े होता है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी खुशी कभी गम, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी अलाभ। ये दुनिया अदला बदली है, चेंजेबल है, एक जैसी नहीं रहेगी। इसलिए जब अंतर्मुख होगा, भीतर जाएगा, स्वरूप में जाएगा, अभी तुम आनंद में रहेगा। वो इस ज्ञान से मना नेम भी जरूर रखने का है। रोज का सत्संग का मतलब है नेम रखने का है, लेकिन सिर्फ सत्संग में जाके बैठने का है, टाइम पास करने का है, याद करने का है, कॉपी में लिखने का है, कैसेट भरने का है, वीडियो में भरने का है। भाई बड़ा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उस दिन मेरी बात हुई माता से, तुलसी माता से। मैंने बोला बाहर से लोग आ गए हैं, बोलते ये धक्के क्यों खाते हैं? रोज आते जाते हैं, धक्के खाने के लिए आते हैं क्या? क्या मतलब है इनका आने का? क्यों आते हैं? क्या सीखने के लिए आते हैं? मैं बोला माता उनको खींच होती है, प्रेम में पांव उनके जो है खींच के चले आते हैं। बोलते सिर्फ दर्शन करने का है, सुनने का है। कोई मुक्त हुआ, पैरों पर खड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अंतर्मुख हुआ, निश्चय किया, आए तो सही, निश्चय किया, या हमेशा आते ही रहेंगे। भाई न्यू ईयर में आने का है, 7 जून को आने का है, गुरु पूर्णिमा के दिन आने का है, आने का है और जाने का है। फिर टिकट भी वापसी की लेके ही आया होगा, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। आए और चले गए, खत्म कहानी है। मतलब क्या हुआ? किराया खर्च किया, भटका, धक्का खाया, ये किया वो किया, टाइम पास करके गए, जागा। तभी मेरे अंदर में आया तुम जागना। उत्तर प्रश्न करके मेला हो जाता है, भीड़ इकट्ठी होती है तो मेला। अभी तो मेला ही हो गया है, जिस शहर में जाते हैं मेला ही हो जाता है। अभी हाल पूरा ही नहीं होता है, खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। जरूर बनाएंगे, इतना डेकोरेशन कराएंगे, प्रसाद बनाएंगे, तो खर्चा तो होगा ही, लेकिन फायदा हुआ। प्रसाद तो बैठ का तो खाया, लेकिन अंदर का प्रसाद खाया, जो गुरु का सच्चा प्रसाद था। और सब मास्टर बन गए हैं। और जब भीरम भीड़ इकट्ठी हो गई तो आना और जाना चालू हो गया है। भाई आना है सुन के फिर चले जाना है, आना है सुनना है। कभी जीवन में, कभी तुम्हारा जीवन किसी के काम में आया? कभी तन को घसाया है किसके लिए? कभी किसी में मन रखा है? कभी किसी के लिए धन लुटाया है? भजन सर्व सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, तो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। तुम्हारे ऊपर भी भगवान नाम पड़ा है, या सारा दिन माया में भटकते हैं, धक्का खाते हैं? सारा दिन माया का अंदर चिंतन होता है, सिमरन होता है, या परमात्मा का सिमरन होता है? बैठेंगे माया में, तभी कितनी सुंदर बात सुनी। पानी तो ठंडे का ठंडा होता है, लेकिन नीचे उसके लकड़ी जला के रखते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। लकड़ियों को बाहर निकालो, पानी ठंडे का ठंडा, क्योंकि पानी का स्वभाव है ठंडा। तुम्हारा मन भी शीतल है,
प्योर है, पाक है, पवित्र है। जैसे कंपनी में रखा है ऐसा रंग लगा है, अभी भी जैसे कंपनी में जाएगा ऐसा रंग लगेगा। एज द कंपनी सो द कलर। तुम कौन से कंपनी में सुबह से रात तक बैठते हैं? इसके लिए बोला ये साथ संगत अच्छी है, कम से कम परमात्मा का सिमरन तो होगा। उल्टा मत लेके जाना। तो दादा ने बोला रोज नहीं जाना, चलो हफ्ते में एक दिन जाना। वो जो बीमार रोगी है, जो आ नहीं सकते हैं, जो माया में इतने गलतान लगे पड़े हैं, तो बोलता है नहीं आने से चलो एक दिन भी आ जाए, कुछ वचन लेके जाएगा। कभी कभी देरी से कोई आता है, बोलता है ठीक है, नहीं से तो आते ही नहीं थे, भाग जाते थे बाहर से ही। चलो बेटर लेट देन नेवर। बिल्कुल नहीं आने से तो चलो लेट आ गया है, चलो 2 वचन भी मिल जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है तो लेट ही जाने का है। नेम के सवय कभी प्रेम नहीं जागेगा, याद रखना। और प्रेम के सवय कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, ये परमात्मा का कानून है। नेम है नहीं तो प्रेम कहां से जागेगा, और प्रेम है नहीं तो परमात्मा कैसे मिलेगा? प्रेम के सवय परमात्मा कैसे मिल जाएगा? तो नेम से अंदर के जो पर्दे हैं, जो पहले संग किया है गलत, वो पर्दे जो है हटते जाते हैं, हटते जाते हैं। बाकी मन तो पहले भी प्योर था, अभी भी प्योर है। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है। मन तुम्हारा सबका ज्योत स्वरूप, शांत स्वरूप है। आनंद और शांति हरे को वर्षे में मिला हुआ है। आनंद ऐं शांति असुल थी जो वर्षो, पर उन्हनि खां जुदा थे थियो थई घणो अरसो। बहुत अरसे से तुमने अपना आनंद और शांति गंवा दिया है। तुम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा मना आनंद स्वरूप। जब परमात्मा हमारा पिता आनंद स्वरूप है, तो बेटा बच्चा उसका भी आनंद स्वरूप ही होना चाहिए। जब हमारा पिता अमर अजर है, तो बेटा भी अमर अजर होना चाहिए। इसीलिए बोलता है तुम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा जैसा बनने का है। प्योर, बी होली, बी हम्बल। नॉलेज तो मिल गया, अभी दुनिया का नॉलेज सबको मिल गया है। अच्छा है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हर एक स्त्री लड़की चाहती है नॉलेज होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, पैरों पर खड़ा रहे। लेकिन उससे अगर निम्रता नहीं सीखा तो तलाक हो जाते हैं। मियाँ बीवी आपस में मिलते नहीं हैं, नफरत हो जाती है, गैरत हो जाती है। जीवन की खुशी जो थी, शादी की खुशी जो थी, वो गमी में बदली हो जाती है। कभी बच्चा लेके मैके में आके रहते हैं, कभी वहीं खिटपिट में, मूड ऑफ, टेंशन, नींद खराब, नींद की गोली लेना चालू करते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। ये कौन सा नॉलेज मिला? नॉलेज इज पावर। ज्ञान मिला और शांति ना आए, ज्ञान मिला और अंदर में प्रेम न जागे, वही राग, वही द्वेष, वही इच्छा, वही वासना, वही चाहना। और ज्ञान में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वेयर इज लव? ये कहां से अहंकार आ गया? किस चीज का? तभी मैंने उसको बोला ये एक बड़ी परीक्षा है। परमात्मा ने तुमसे परीक्षा ली है और तुमको पास होने का है। अभी तुम्हारा अनुभव और बढ़ेगा। और मेरे अंदर में तो खास एक बात आती है सबके लिए। जो सियाणा समझू है, उत्तम जिज्ञासु होता है, वो औरों के अनुभव से सीखता है। जो मध्यम प्रकार के होते हैं, वो अपने अनुभव से ही, अपना अनुभव है। हैरानी की बात नहीं है, इकट्ठे जाएं और एक लौटे ही नहीं। और क्या है ये शरीर? ये वायु चल रही है, ये श्वासों रूपी वायु चल रही है, श्वास चल रहे हैं। श्वास शांत हो गया, वायु शांत हो गई, बोलता है डेड बॉडी अभी जला दो इसको। और अहंकार इतना, फिर मैं एक मैं से निकली, फिर दूसरी। चलो इस अनुभव से हम जाके उठे।
और जो कनिष्ठ होता है, बिल्कुल दुर्बुद्धि वाला, कनिष्ठ बुद्धि वाला, वो नहीं औरों से सीखते हैं, नहीं अपने से सीखते हैं। चलो औरों से नहीं सीखें तो अपने से तो सीखें। योर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट मास्टर, इज द बेस्ट गुरु। तुम्हारा जीवन का जो ये अनुभव है, जो सारे जीवन में अनुभव मिलता है, वो तुम्हारा बड़े में बड़ा मास्टर है, गुरु है, टीचर है। कितना अपना अनुभव मिलता है, कितना सीखने को जीवन में मिलता है। ये सारी दुनिया जैसे एक विद्यालय है, बड़ा कॉलेज है, जहाँ रोज सीखने को मिलता है, लेकिन शल हमारा कैचिंग पावर, ऑब्जर्वेशन पावर तेज हो, कैच करें, ऑब्जर्व करें, गुरु का वचन भी कैच करें। गुरुमुख नाम जपै, नॉट जपै, जपै, कैच मी, अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू कैच मी। गुरु कहाँ से बोलता है, क्या बोलता है, कैच मी। तो जैसे ही गुरु के वचन कैच करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जागेंगे अनुभव से। अभी तुमको लगेगा ये एक सपने की बात चल रही है, क्योंकि हर चीज, एक शब्द तो आज लेके जाना, हर चीज जो भी हमारे पास है वो सब परमात्मा की दी हुई अमानत है। ये तन भी दी हुई अमानत है। हर चीज तुम्हारे लिए जरूर है यूज करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। जब बोलेगा मेरा, फंसा, बस वही फंसना है, वही बंधन है, वही जन्म मरण का चक्कर है। जहां बोलता है मेरा बेटा, मेरा मर्द, मेरी स्त्री, मेरी माँ, मेरा शिष्य, मेरा भगत, मेरा मेरा आया, फंसा। पर मैं तो हूं, मैं तो हूं, मैं तो हूं, मैं तो हूं। दादा भगवान ने एक दिन मंत्र दिया था, ये मैं तो हूं, बोला आज जाके प्रैक्टिस करना, फिर कल आके मेरे को बताना, तो सारे दिन में तुम्हारा कोई कर्म बना। कर्म बनता है मैं और मेरे में। अब ये अभ्यास करना, मैं तो हूं, मैं तो हूं। शरीर कई बार सुना है, नंबर 1 बेवफा, बेबका, मटका टूटने वाला। मिट्टी जो मट को चार दिए, चट को धक्को लगोता धूड़। लेकिन कितना इसको जो है हम शरीर को घुमाते हैं माया में। सारा दिन मेरे को याद है, मेरे को लगता है जितना मेरा अनुभव है जीवन का, जितनी वो ट्रेवल करता था, शायद दुनिया में काउंटेड पीपल होगा, तो नहीं, एक भी नहीं होगा ऐसा, शायद ऐसे कुछ काउंटेड पीपल होगा जो सारा दिन प्लेन में भटकता ही रहता था, भटकता ही रहता था। आज कहें स्विट्जरलैंड में, आज दिल्ली में, आज कहें कलकत्ते में, आज किधर है, इधर है, भटक के आखिर प्राण शांत हो गया। कभी ठहर पहन के, शाहूकार के पास भी जब धन आता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। जैसे सागर में उथल पुथल होती है, लहरें चलती रहती है, उसके अंदर में भी लहरें चलती रहती है। कभी भी शांत करके अंदर का सुख, अंदर का आनंद नहीं लिया है। थोड़ा ठहर पहनो, थोड़ा ठहर के बैठो। इसीलिए ये सत्संग रखा है। चलो थोड़ा टाइम ये थोड़ा लुत्फ लियो, थोड़ा मजा लियो, थोड़ा इधर अभ्यास करो, थोड़ा अंदर का आनंद लियो, थोड़ा सुख लियो, अंदर जाने की प्रैक्टिस करो, सीखो पहले थोड़ा। पर एक बार जिसको ये मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है, वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने अंदर का एक बार रस पी लिया है, वो कभी बाहर नहीं दौड़ेगा। और जो बाहर दौड़ रहे हैं, अंदर कभी गए नहीं है, रस लिया ही नहीं है, बोलता है बाहर ही मजा है, नाचने में मजा है, शादी में मजा है, कपड़े में मजा है, ज्वेलरी में मजा है, मोटर कार में मजा है। थक जाते हैं, प्यासा ही प्यासा, प्यासा ही प्यासा, प्यासा ही प्यासा, थक जाते हैं। आखिर आके बैठना पड़ता है अपने साथ, अपने अंदर, अपने उद्धार के लिए। कितनी हैरानी की बात है, गए तो मियाँ बीबी साथ में थे, कोई साथ में नहीं गया, अकेला ही अकेला। बेटा भी थे, 2 बेटे हैं, लेकिन गया कोई नहीं, बिल्कुल अकेला ही अकेला चला गया। हर एक को अकेला जाना है, अकेला आया है। चलो हम अपने उद्धार में लग जाएं, अंदर जाने की कोशिश करना, ज्ञान का हर एक वचन हृदय में बसा के जाना, ज्ञान की ज्योति अंदर जला के जाना।
गुण ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। जला के रखना, अंधेरा कभी आएगा नहीं। कोई तुम्हारे से कर्म नहीं होगा, एक दुख की घड़ी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। सब नाटक लगेगा, सब खेल लगेगा। ये भी एक नाटक की सीन है, ये भी एक खेल है। ये नाटक कभी टिकने वाला नहीं है, इसमें कभी दिल को मन को अटकाना नहीं। तो आज जरूर जागना, चल इस बात से तुम भी कुछ अपना भी अनुभव करो। कईयों के घर में तो अपने वाले कई शरीर शांत हुआ होगा, देखा होगा। कई नज़दीक वाले जिससे अटैचमेंट होगी। तो आज जरूर अंदर में जागना, जागेगा तो सवेरा हो जाएगा। जब जागा तब सवेरा। अपने स्वरूप में जाग के रहना। अभी तुम्हारे पास न कभी अकेलापन आएगा, न बुढ़ापा, न बीमारी, न दुख, न मृत्यु। सब बात से छूट जाएगा।